तो देवी जी, आप सोशल मीडिया से सपोर्ट मांगने की बजाय, न्याय मांगने की बजाय आप कोर्ट कचहरी जाइए, महिला आयोग जाइए, कानून के पास जाइए, कानून का दरवाजा खटखटाइए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके सवाल हैं बाजा ब्लॉग, बिकॉज हम भी इसी गोले पे रहते हैं और क्या चल रहा है इस गोले पे हमें भी पता चलता है। लेकिन क्या है ना कि इन लोगों के नाटक ड्रामे देख के विश्वास बिलीव नहीं होता कि मतलब सच है या झूठ है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है उसमें नए नए खुलासे हो रहे हैं इनकी देवी जी की तरफ से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन होस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्या है ना कि बाजा ब्लॉग की जो देवी जी हैं उनके चैनल, मतलब उन्होंने एक अपना चैनल बना लिया है। पहले तो वो अपने चैनल पर शॉर्ट्स, लगातार शॉर्ट्स लेके आई, उसके बाद अब ब्लॉग मतलब वीडियो लेके आ रही हैं, लॉन्ग वीडियो, और उसमें राजा ब्लॉग की सारी सच्चाई बता रही हैं कि ये वो बहुत सारी सच्चाई उन्होंने उसकी काली करतूतें बताई। तो आप लोगों को क्या लगता है? ये आप लोग अपने मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन आप लोगों के राय के लिए ही है कि मतलब मैं गलत सोच रही हूँ या सही, आप लोगों का सोच क्या है। मुझे तो नहीं विश्वास होता भाई इस देवी जी पे। ये जो भी चीजें बता रही हैं मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्टेड कहानी है, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, तो इन सब चीजों से इंस्पायर होके ये हमारे हमारे बिहार के कपूत जो हैं, जिन्होंने बिहार को बदनाम कर रखा है, कुछ ऐसे बिहार में कपूत लोग हैं सोशल मीडिया पे आके अपनी गंदी करतूतें दिखाकर, और बिहार को बदनाम जिन्होंने कर रखा है। एक्चुअल में बिहार ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ लोग तो हर जगह रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये चीजें बिहार में ही है, ये चीजें पूरी दुनिया में है। हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लगता है भाई, मैं कमेंट्स देखती हूँ या किसी की बातें सुनती हूँ कि क्या बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं, तो नहीं, बिहार के लोग ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हर जगह होते हैं कि बदनाम कर रखा था। उसी में ये है एक बाजा ब्लॉग, चर्चित चेहरे हैं, और किस तरह से चर्चित हुए हैं सब लोगों को पता है। इनकी पास्ट की कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनकी जो पास्ट थी सब लोग जानते होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन अब पता नहीं जो मेरी व्यूअर्स है, ऑडियंस है, वो जानती है या नहीं जानती है। तो शॉर्टकट में थोड़ी सी बता देती हूँ कि ये एक बिहार के समस्तीपुर जिले के एक बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे, और इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, और जिसपे कि कहीं कहीं जाके किसी किसी ब्लॉगर के साथ जाके ये वीडियो बनाते थे। लेकिन फिर इन्होंने अपनी बहन, अपनी सगी बहन, छोटी सी बहन को यूट्यूब पे नचाना शुरू किया, ज्वेलरी साड़ी पहन के। अच्छा डांस करती थी, नाचती थी, अच्छे व्यूज आते थे, अच्छा सपोर्ट मिलता था। फिर इन्होंने अपने माँ बाप को सामने किया और अपनी मदारी में शामिल किया। इनकी सुबह की शुरुआत माँ बाप के आशीर्वाद से शुरू होती है। मम्मी पापा को के पांव छूते हुए, दोस्तों मैं आज की सुबह की शुरुआत करता हूँ, ऐसे इनकी शुरुआत होती थी। तो क्या हुआ कि इनकी बहन की शादी हो गई, वो भी लव मैरिज, किसी लड़के से इनकी नाबालिग बहन ने शादी कर ली। उसके बाद से तो इनको लगा कि अरे भाई अब तो मेरा कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहन ही नाचती थी और उसी को सपोर्ट मिलता था, इनको नहीं सपोर्ट मिलता था। इनको लोग गाली भी देते थे कि बहन को नचवाता है, बहन को नचवाता है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी भी इनको फर्क नहीं पड़ता है। इनके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, गालियां ही गालियां भरी रहती है। लेकिन पता नहीं अब कौन से लोग हैं जो इनको देखते हैं, इनको लाइक करते हैं और इनके व्यूज अच्छे आ जाते थे। उसके बाद बहन की शादी हो गई, नाबालिग बहन ने लव मैरिज एक लड़के से कर ली, तो यहाँ हो गया इनको कंटेंट की कमी। फिर इन्होंने अपनी शादी की, अपनी शादी भी इन्होंने कंटेंट के लिए ही की, और वो भी एक तलाकशुदा लेडी से की इन्होंने शादी, और शादी करके लाए अपने घर। लेकिन शादी के हफ्ते 10 दिन के बाद से ही इनके मम्मी पापा से भी, जो कि अपने मम्मी पापा को देवी देवता मानते थे, सुबह की शुरुआत इनके मम्मी पापा के आशीर्वाद से होती थी। लेकिन देवी जी के आते ही इनके मम्मी पापा इनके लिए हो गए राक्षस, और इनकी जो पत्नी है वो हो गई देवी जी, और इनकी शुरुआत होने लगी देवी जी के चेहरे से, इनके सुबह की शुरुआत होने लगी। और इन्होंने एक स्क्रिप्ट रची, क्योंकि बहन तो थी नहीं, और एक नया कंट्रोवर्सी इन्होंने शुरू किया, माँ बाप से लड़ाई झगड़ा।
इन्होंने एक स्क्रिप्ट रखी, जैसे पुराने मूवी में होता था ना कि सास बहू को जहर जहर खिलाती थी, खीर या किसी चीज में जहर मिला के दे देती थी। इस तरह से इन्होंने एक कहानी बनाई कि मेरी माँ ने मेरी देवी जी को जहर देने की कोशिश की, इसलिए गाइज हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं दूसरे जगह। तो ये दूसरे जगह कहाँ पहुंचे? अपने ससुराल, यानी कि अपनी देवी जी के मतलब घर, जो कि यूपी में है, शायद लखनऊ में। वहां ये रहने लगे और देवी जी के माँ बाप को ही ये माँ बाप मानने लगे। उसके बाद कुछ दिन ये देवी जी के घर में रहे, उसके बाद से इन्होंने एक नया घर ले लिया है, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, और शादी इनकी बड़ी चर्चित रही, क्योंकि जितनी अंबानी की, क्या नाम था अंबानी के बेटे का, मैं भूल गई नाम, पता नहीं, राधिका मर्चेंट और क्या लड़के का नाम क्या था भाई, मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, भूल गई। जितनी वो चर्चे में नहीं रही थी, इनकी शादी चर्चे में रही थी, क्योंकि इन्होंने हर मोमेंट को कैप्चर करके रील्स शॉर्ट्स बना के इन्होंने डाला था। यहाँ तक इन्होंने फर्स्ट नाइट की वीडियो भी डाली थी अपनी, और एक चर्चित चेहरा बन गए थे पिछले साल। उसके बाद एक साल तक इन्होंने देवी जी के साथ बहुत अच्छी अपनी खुशहाल जिंदगी दिखाई। इनको किसी की भी परवाह नहीं थी। इनकी देवी जी की माता पिता इनके लिए माता पिता बन गए थे और खूब देवी जी की सेवा शुश्रूषा में दिन भर लगे रहते थे। देवी जी के बर्तन धोना, देवी जी के कपड़े धोना, देवी जी को खाना खिलाना, देवी जी करते नहीं थकते थे। और अभी कुछ दिनों, मात्र 8 दिनों से ये चीजें आ रही हैं देवी जी की तरफ से कि मेरे साथ ये राजा ऐसे ऐसे करता था। तो क्या आप लोगों को इस सब चीजों पे विश्वास हो रहा है? मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है भाई, मैं अपना मानती हूँ। लोग कहेंगे कि भाई औरत हो के औरत का आंसू इसको समझ में बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि जो चीजें अगर होती है वो दिख जाती है चेहरे पे। इनकी देवी जी का कहना है कि मैं पहले जो वीडियो, मेरी जिंदगी कभी मैं खुश रहती ही नहीं थी उसके साथ, मुझसे वो जबरदस्ती वीडियो बनवाता था, मुझे से वो जानबूझ के वो खुद काम करता था और मुझे जो मैं काम नहीं करती थी उसका वीडियो बनाता था और सोशल मीडिया पे डालता था, जिसके लिए देवी जी को गाली भी मिलती थी कि कैसी पत्नी है जो पति खाना बनाता है, पति सब काम करता है और देवी जी सोई रहती हैं। देवी जी का कहना है कि वो मुझसे जबरदस्ती बंदूक की नोक पे ये काम करवाता था, मुझे मारता पीटता था। यहाँ तक उनका कहना है कि उन्होंने मुझे निर्वस्त्र करके घर से बाहर भी निकाल दिया था। अब इस बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। इसलिए उनकी पहले की एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें कहीं से भी, जिसमें कि वो लोगों के कमेंट्स का जवाब दे रहे थे दोनों पति पत्नी बैठ के, उसमें बोल रही हैं ये लोग, जैसा कि कमेंट्स था कि तुम माँ बाप, मतलब ऐसे कि कैसे बेटा हो, कैसे बहू हो, माँ बाप को छोड़ दिया गरीबी में, क्योंकि इनके माँ बाप गरीबी में रहते हैं। और इधर वो भी अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने भी खोल रखा, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनके व्यूज नहीं आते हैं। और इन्होंने अपनी उधर बहन भी नाच नाच के किसी लड़के के साथ शादी की है जो दिल्ली में रहती है, वहां वो नाच नाच के वीडियो बनाती है। तो ऐसी है इनकी फैमिली, जिसमें कि इसने अपनी बहन के भी चैनल बंद करवाया, अपने माँ बाप के भी चैनल को इसने डिलीट करवाया, क्योंकि इसके माँ बाप इसकी सच्चाई बाहर लाने लगे थे। लेकिन मैंने कहीं भी इस चीज को, मतलब जैसे दोनों पति पत्नी बैठ के और बता रहे हैं लोगों को कि तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुमको पता चलता कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या हुआ। उस वीडियो को देखने से अचानक से वो वीडियो मेरे सामने आ गई, लेकिन मुझे कहीं से भी देखने से नहीं लगा ना कि इसकी पत्नी ये अपनी पत्नी से जबरदस्ती ये चीजें बुलवा रहे थे। उसमें इसकी पत्नी यानी कि देवी जी लड़ रही हैं ऑडियंस से कि मेरे साथ इस मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, आप लोगों के साथ होगा तब ना आप लोगों को पता चलेगा, ऑडियंस को जवाब देंगे। लेकिन अब ये पत्नी है जो एक एक राजा ब्लॉग के एक एक काली करतूतें सामने ला रही है कि राजा मुझे मारता था, पीटता था, मुझे जरा भी प्यार नहीं करता था, वो 2-2 बजे रात 3-3 बजे रात तक किसी लड़के से बात करता है। यहाँ लड़के से 2-2 बजे 3-3 बजे लड़की से बात करना तो 2-2 3-3 बजे तक समझ में आता है कि चलो भाई किसी लड़की के साथ उसके अफेयर है, लेकिन लड़के से 2-2 3-3 बजे तक बात करना, अजय भैया जिसको कि भाई बोलता है, उसके रूम में रहना, उसके साथ रहना, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्या राजा को लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है? इनकी देवी जी का कहना है कि मुझे में जरा भी मेरे में इसको इंटरेस्ट नहीं था, और दूसरी लड़कियों के साथ ये रोमांटिक वीडियो बनाता था। मैं जब बोलती थी कि आओ मेरे साथ ऐसी वीडियो बनाओ, आप मेरे साथ ऐसी वीडियो क्यों नहीं बनाते हो, मेरे साथ सिर्फ कॉमेडी वीडियो ही बनाता था, तो ये बोलता था कि तुम्हारी शक्ल वैसी नहीं है, तुम ऐसी नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ रोमांटिक वीडियो बनाई जाए, तुम्हारे साथ कॉमेडी वीडियो ही ठीक है।
तो ये चीजें हम लोगों ने देखा है कि अपनी पत्नी के साथ कॉमेडी वीडियो बनाता था, कभी साड़ी पहन के, कभी चोटी बना के, कभी काजल पोत के, मतलब जितनी गंदगी, जितनी बेशर्मी ये दिखा सके ये दिखाता था। लोगों ने इसका नाम कलुआ, गेंडा, पता नहीं क्या क्या कमेंट में लिखते थे। तो मैं यहाँ बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये इसकी जो बॉडी हो गई है वो गेंडे के समान खा खा के इतना खाता है ये लोग, इतना। और उसकी देवी जी भी खा खा के भैंस हो। उनके भी कपड़े भी अतरंगी होते थे भाई, एकदम इतने गंदे गंदे कपड़े पहन के, वो भी। तो अब मुझे नहीं लगता कि इसमें सच्चाई कहाँ है। आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग बताइएगा। देवी जी नए नए खुलासे ला रही हैं सोशल मीडिया पे, और लोगों से सपोर्ट मांग रही हैं कि आप लोग मेरे फेसबुक, इंस्टा, फेसबुक और क्या होता है, यूट्यूब, सबको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर एक्चुअल में आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपके लिए कानून है, महिला आयोग है, आप वहां जाके सपोर्ट मांगिए, इसको डिवोर्स दीजिए, इससे एलिमिनेट लीजिए। लेकिन ये मांग रही है सोशल मीडिया से सपोर्ट, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट मांग रही है, यूट्यूब पे सपोर्ट मांग रही है, फेसबुक पे सपोर्ट। इस सपोर्ट से क्या होगा आपका, क्या होगा? पैसे आएंगे। तो मुझे तो लगता है भाई कि ये पैसे के लिए एक स्क्रिप्ट दोनों पति पत्नी मिलके बनाए हुए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि मेरा पति मेरे से जबरदस्ती करवाता है। तो ये हो सकता है कि जबरदस्ती ये करवा रहा हो कि ऐसे ऐसे तुम वीडियो बनाओ, क्योंकि ये बोलता है कि वीडियो के लिए कुछ भी करूंगा। तो इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी यहाँ प्रूफ ला के रखा कि कैसे कैसे मेरे बाप माँ को गाली देता है, अपने मेरे बाप को अपने पैर पे गिरवाने के लिए बोलता है। ये बहुत सारे इन्होंने प्रूफ भी यहाँ ला के रखा है, रिकॉर्डिंग भी ला के सुनाया है लोगों को। लेकिन मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इन ब्लॉगरों के आंसू देख के ना पहले हम लोग रोया करते थे। मैं भी बहुत ब्लॉगरों के, जो ये आज जगत दीदी हैं, चाहे जो कोई ये है, ये लप्पी है, ये भी जब पहले मासूम सी बन के आती थी तो मुझे बहुत दया आती थी इस पे। लेकिन ये नकली चेहरे हैं ना, अब धीरे धीरे समझ में आने लगे कि ये सब फेक हैं, क्योंकि ये लोग रोने के लिए विक्स विक्स का यूज करते हैं। तो देवी जी भी आंखें मीच मीच के, और जो रो रही हैं जबरदस्ती ऐसे आंखें दबा दबा के, तो मुझे जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है देवी जी, रियल में अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ सोशल मीडिया कुछ नहीं करेगी, बस वीडियो ही बनेंगी। और इस रिएक्शन वीडियो हो चाहे कोई भी वीडियो हो, कोई भी आपके लिए वीडियो बनाए, उससे इस कलुए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें शर्म नाम की तो चीज है नहीं कि किसी की बातों से इसको फर्क पड़े। क्योंकि इसके कमेंट सेक्शन में गालियां ही गालियां पड़ती हैं, तो उन गालियों से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देवी जी, आप सोशल मीडिया से सपोर्ट मांगने की बजाय, न्याय मांगने की बजाय, आप कोर्ट कचहरी जाइए, महिला आयोग जाइए, कानून के पास जाइए, कानून का दरवाजा खटखटाइए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। लेकिन मुझे नहीं है विश्वास भाई, क्योंकि ये ब्लॉगर एकदम मनगढ़ंत कहानी दिखाते हैं। और बस गाइज, तो वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज। और अभी किसी का आ रहा है